निधि, मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा। कल्लू अपने कपड़े समेट हुए बोला। नहीं, कल से मत आना। कल मेरा आदमी घर आने वाला है। मैं किसी भी तरह के लफड़े या बदनामी में नहीं पड़ना चाहती। निधि कल्लू से बोली। अरे नहीं सूरत, इतना नजदीक नहीं है। उसके आने में कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। कल्लू निधि को अपनी बाहों में कसते हुए बोला। निधि बाह छुड़ाकर बोली, 2 दिन पहले ही बता चुका है कि वह गाड़ी पकड़ चुका है। कल वह घर भी पहुंच जाएगा। कल्लू उदास होता हुआ बोला। जैसी तेरी मर्जी, दिन में एक बार तुझे देखने जरूर आ जाया करूंगा। ठीक है, आ जाना निशान, हंसकर उससे बोली। कल्लू पीछे के दरवाजे से बाहर हो गया। अपने घर जाते समय कल्लू निधि के बारे में वह सब सोचने लगा जो निधि ने उसे बताया था। रूपा के घर में सास ससुर और पति के अलावा और कोई नहीं था। निधि का पति संजय अक्सर काम के सिलसिले में गुजरात की कपड़ा मेल में जाया करता था। वह वहां तब से काम कर रहा है जब उसकी निधि से शादी भी नहीं हुई थी। संजय को गुजरात गए 3 महीने बीत गए थे। कस्बे में मेला लगने वाला था। निधि संजय को फोन पर बोली, तुम घर पर नहीं हो। इस बार का मेला मैं किसके साथ देखने जाऊंगी? माँ पिताजी तो जा नहीं सकते। संजय ने निधि को गांव की औरतों के साथ मेला देखने को कहा। यह सुनकर निधि का चेहरा खुशी से खिल उठा। एक रात गांव की कुछ औरतें समूह बनाकर मेला देखने जा रही थीं। रूपा भी उनके साथ होली घर पर रखवाली के लिए। सास ससुर तो थे ही। मेले में रंग बिरंगा सजावट, सर्कस, झूले और न जाने मनोरंजन के कितने साजो सामान थे। उन सबको निहारती निधि गांव की औरतों से बिछड़ गई। अब निधि घर कैसे जाएगी? वह डर गई थी। मेले से उसका मन चिंता लगा था। उसे घर की चिंता सताने लगी थी। उसने उन औरतों की बहुत खोजबीन की, पर उनका पता नहीं चल पाया। रात गहरा जा रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगे थे। निधि भी डरते डरते घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल। निधि की शादी को अभी 2 साल हुए थे। अभी तक उसे बच्चा भी नहीं हुआ था। तीखे नाक, गुलाबी होंठ, लाल रस भरे गठीला बदन, रस की गगरी की तरह उभार, सब मिलाकर वह खिला चांद लगती थी। इसलिए तो संजय मर मिटा था। निधि पर और उसको खुश रखने के लिए हर सपना पूरी करता था। निधि के आए बदन को देखकर दुमन चले मेले में ही लाड टपका रहे थे। अकेले ही घर की ओर जाते देख वे भी अंधेरे का फायदा उठाना चाहते थे। निधि भी उनकी मंशा भांप गई थी। घर की ओर जाने वाली पगड़ी पर वह तेज कदमों से चली जा रही थी। वे पीछा तो नहीं कर रहे, इसलिए पीछे मुड़कर देख भी लेती। मनचले भी तेज कदमों से निधि की ओर बढ़ रहे थे। वह बदहवास तेजी से चली जा रही थी कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक नौजवान ने सहारा देकर रूपा को उठाया और पूछा, आप बहुत डरी हुई हैं, क्या बात है? कुछ नहीं। निधि उठते हुए बोली, शायद मेला देख कर आ रही हैं। कहाँ तक जाना है? नौजवान ने पूछा। पास के सूरत में मेरा घर है। 2 मनचले मेरा पीछा कर रहे हैं। जिन औरतों के साथ में आई थी वे पता नहीं कब घर चली गई, मुझे मालूम नहीं चला। बदहवास रूपा ने एक ही सांस में सारी बातें उस नौजवान से बोल दी जिस नौजवान ने निधि को सहारा दिया। उसका नाम विवेक था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी उसी गांव का हूँ। मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। रूपा डर गई थी। डर के मारे वह कल्लू का हाथ पकड़कर चल रही थी। कभी कभार दोनों के शरीर भी एक दूसरे से टकरा जाते। कुछ देर बाद कल्लू ने निधि को उसके घर पहुंचा दिया। निधि ने शुक्रिया कहा और अगले दिन कल्लू से घर आने को बोली। वह कल्लू उसी दिन से निधि के घर आया करता था। उससे ढेर सारी बातें करता। मजाक मजाक में निधि को छूता भी था। निधि को भी अच्छा लगता था। एक दिन कल्लू निधि के गाल चूमते हुए बोला, आप बहुत सुंदर हैं मेरा। बस चले तो निधि मुस्कुराकर पीछे हट गई। इसके बाद कल्लू ने निधि को बाहों में जकड़कर एक बार और गालों को चूम लिया। निधि कसमसा हुए बोली, यह अच्छा नहीं है। क्या कर रहे हो संजय? अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसीलिए निधि की जवानी भी प्यासी मछली की तरह तड़पती रहती। छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर विवेक के आगे वह समर्पित हो गई और वे दोनों एक हो गए। दोनों ने जमकर जवानी का मजा उठाया। रूपा खुश थी। उस दिन के बाद से ही यह सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते। एक दिन कल्लू ने निधि से पूछा, तुम सारी जिंदगी मुझसे इसी तरह प्यार करती रहोगी ना? नहीं, रूपा बोली। क्यों? लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह प्यार नहीं, हवस है। कल्लू, आजमा कर देख लो। कल्लू बोला। कल्लू,
तुम अपने एहसानों का बदला चुकता कर रहे हो। जिस दिन मुझे लगेगा तुम्हारा एहसान पूरा हो चुका है, मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और तुम भी अपनी अलग ही दुनिया बसा लेना। निधि उसे समझाते हुए बोली। आज कल्लू को निधि की कही हुई हर बात जहन में ताजा होने लगी थी कि कल संजय के घर पहुंचते ही उस एहसान का कर्ज चुकता होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।